दूसरा एक सवाल है, ये श्रीनगर से कोई साथी पूछते हैं कि हलाल जानवरों के अंदर वो कौन सी चीज़ें और पार्ट्स है जिनका खाना जायज़ नहीं है बल्कि हराम है। अल्लाह का फजल और एहसान इंसानियत पर यह है कि इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और कायनात के अंदर जिस किस्म की मखलूक़ात मौजूद हैं उन सब मखलूक़ात को इंसान की खिदमत के लिए पैदा फरमाया। और उनमें बिलखुसूस जानवरों के बारे में जो कुरान और सुन्नत के अंदर वजाहत मिलती है। कुछ जानवर वो है जो उड़ने वाले हैं, कुछ वो है जो रेंगने वाले हैं, कुछ वो है जो दो पाया है, कुछ वो है जो चार पाया है। इन सब जानवरों को अल्लाह ने इंसान की खिदमत के लिए पैदा फरमाया। लेकिन सभी जानवरों में अल्लाह ने सभी जानवरों को खाने के लिए हलाल नहीं बनाया है। कुछ जानवर वो हैं जिनका खाना हराम है और अक्सर जानवर वो है कि जिनको इंसान खा सकता है और उसका खाना उनके लिए हलाल है। तो जिस कदर हलाल जानवरों की फहरिस्त है उनमें जैसे गाय है, बैल है, भैंस है, भैंसिया है, इसी तरीके से है भेड़ है, बकरी वगैरह। इनके बारे में अहादीस के अंदर आया है कि अगर कोई मुसलमान शरई तरीके से हलाल जानवर को ज़बह करे, शरई तरीका क्या है कि ज़बह करने वाला मुसलमान हो, ये कोई काफिर, कादियानी और राफजी वगैरह ना हो, कोई मुशरिक ना हो, अल्लाह का नाम लेकर इसकी गर्दन पर छुरा फेर दे और कम अज कम 3 रगों का कटना और काटना जरूरी है। ज्यादा बेहतर है कि चारों रगों को काट दिया जाए। इस खून के निकलने से और अल्लाह का नाम लेने से ये जानवर जो हलाल पहले था, जिसका खाना हलाल था, जो पाक जानवर था, ये ज़बह का तरीका शरई ज़बह कहलाएगा। इस ज़बह करने से ये जानवर पूरा का पूरा पाक हो जाता है और इसका पूरा का पूरा खाना हलाल हो जाता है। लेकिन मां सिवाय 7 चीजों के, 7 चीजें वो हैं कि ज़बह करने के बावजूद भी इस जानवर के अंदर वो 7 चीजें जो मौजूद रहती हैं उनका खाना हराम है और उनका इस्तेमाल करना नाजायज है। हदीस है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर रिवायत है और अल मुअज्जमुल कबीर के अंदर ये रिवायत है। इस हदीस को फुकाहा ने अपने इस्तिदलाल में पेश किया है और उसूल हदीस का तकाजा ये है कि अगर कोई हदीस सनदन कमजोर हो लेकिन फुकाहा ने उसको इस्तिदलाल में कबूल किया है और पेश किया है, वो उस हदीस के सही होने की दलील होती है। और इस बात को सभी फुकाहा बयान करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यकरहु मिनश्शाति सबआ कि हलाल जानवरों के अंदर 7 चीजों का खाना वो मकरू है। मकरू से मुराद मकरू तहरीमी है। इनमें 6 चीजें मकरू तहरीमी हैं और 1 चीज हराम कतई है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन 7 चीजों को जो गिनाना शुरू कर दिया, उसमें पहले दर्जे पे अद्दम, वो खून जो रगों के अंदर दौड़ने वाला होता है, उस खून को कुरान ने नजस और नापाक करार दिया है। और हदीस के अंदर भी कराहत का लफ्ज आया है, मुराद है हराम कतई। तो हलाल जानवरों का खून ये हराम भी है, नजस भी है और नापाक भी है। तो फ्लोइंग ब्लड जिसको बोलते हैं, बहने वाला खून, रगों के अंदर दौड़ने वाला खून। इसी तरीके से जो है नर मादा जो जानवर हुआ करते हैं, एक नर होता है और एक मादा होती है। नर जानवर की शर्मगाह, इसके बारे में भी रिवायत में आता है कि इसका खाना मकरू है, मकरू तहरीमी है। और तीसरी चीज जो है मादा जानवर, उसकी फर्ज, पेशाबगाह, इसका खाना भी मकरू है और मकरू तहरीमी है। और नर जानवरों के कपूरे, अंडे, टेस्टिकल्स, इनका खाना भी बिल्कुल नाजायज और मकरू है। लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोग जो है सुस्ती और गफलत से काम लेते हैं। बाज़ लोग समझते हैं कि जानवरों के कपूरे और इनके अंडे खाना मकरू नहीं है। कुछ लोगों ने इनको बतौर इलाज के इस्तेमाल करने की भी इजाज़त दे रखी है, जो बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है। जो चीज़ नाजायज़ हो
और उसका मुतबादिल हलाल चीज़ और पाक चीज़ मार्केट में दस्तयाब हो, फिर भी नापाक और नाजायज़ चीज़ों के इस्तेमाल के दरवाज़ों को खोल दिया जाए, ये शरीयत के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। इस सिलसिले को रोक लेना चाहिए। और एक चीज़ है मसाना, जिसको पेशाब की थैली बोलते हैं, यूरिन ब्लैडर। पेशाब की थैली चाहे नर जानवर की हो या मादा की, जहां पर जानवर का पेशाब रुकता है, एक है पाखाना, और जहां पर पेशाब एक नंबर पेशाब, बहने वाला पेशाब, जिस थैली और जिस मकाम में ये पेशाब रुका रहता है, उसके बारे में भी रिवायत है कि वो भी मकरूह है। और छठी चीज है पित्ता। पित्ता, हाँ, ये तिलप्युत, तो इसके बारे में इसको कहते हैं इंग्लिश में गॉल ब्लैडर। ये भी मकरूह है क्योंकि ये खाया नहीं जा सकता है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि अगर कोई इसको खाने की जसारत भी कर ले तो उसके जिस्म का जायका बिगड़ सकता है और वो बहुत ही बड़े किसी हादसे के अंदर मुब्तला हो सकता है। आखिरी चीज जो है जिसको समझना है, उसको कहते हैं गुदूद, अल गुद्दा। इसके बारे में हमारी वादी के अंदर बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हुआ है। गुद्दा अरबी जुबान में गुठली को कहते हैं, गांठ को कहते हैं, और हमारे कश्मीर में इस गुद्दा का तर्जुमा किया गया है गुदूद। और यहाँ के लोग समझते गुदूद से मुराद जो हड्डियों के अंदर जो सफ़ेद गोदा होता है, जिसको बाज़ लोग कील के साथ निकालते हैं, बाज़ लोग सुई दागी के साथ निकालते हैं, बाज़ लोग और कुछ उसमें डालकर निकालते हैं, तो कुछ लोग ये गलती कर जाते हैं। हालांकि गुद्दा ये नहीं है। गुद्दा क्या है? गुद्दा जानवर के बदन में उसके गोश्त में एक बीमारी पैदा हो जाती है। उस बीमारी की वजह से उस गोश्त के अंदर फोड़े पैदा होना शुरू हो जाते हैं। वो फोड़ा कुछ दिन फोड़ा रहता है, फिर वो जम जाता है और वो पत्थर नुमा हो जाता है और वो गोश्त के अंदर फंसा रहता है। कभी कभार आप देखेंगे कि ऐसा कैसे भी नजर आता है कि जब किसी जानवर को आप इंजेक्शन दे, वो इंजेक्शन जब फेल हो जाता है, वहां पर एक बाल नुमा पैदा हो जाती है और वो जो फोड़ा बनता है, अगर हम उसको भूल दे, वो फोड़ा मुंजमिद हो जाता है, मजबूत और सॉलिड हो जाता है। और कभी कभार अगर हमें नजर पड़ गई, थोड़ा सा उसको कुरेदने से हम उस गांठ और उस फोड़े को आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं अरबी जुबान में गुद्दा और इसी को कहते हैं गुदूद। ये चीज चूंकि बीमारी की वजह से पैदा होता है और ये चीज खाने के काबिल भी नहीं होती है, शरीयत की जुबान में इसको गुद्दा कहते हैं। लेकिन कश्मीर में गुद्दा को लेकर गुदूद के साथ जोड़ दिया गया, लिहाजा मुर्गा हो, जानवर हो, उसकी हड्डियों के अंदर जो वो डोरी फंसी होती है सफेद किस्म की, हम उसके बारे में समझिए ये गुदूद है, इसका खाना नाजायज है। हालांकि बात गलत है। गुदूद का ताल्लुक अलग चीज के साथ है और कुर्बानी के दिनों में भी ऐसा ही होता है। लिहाजा इस मसले को इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि जो लोगों ने गुदूद को अलग चीज के साथ जोड़ दिया है, ये बिल्कुल गलत बात है। गुदूद का ताल्लुक जिस चीज के साथ है उसको गांठ कहते हैं, हाँ, उसका खाना बहरहाल नाजायज और मकरूह तहरीमी है। बाकी जितनी सारी चीजें जानवर के अंदर है उनको खाया जा सकता है। बस ये 7 चीजें हैं जिनमें एक खून है, जिसका खाना पीना बिल्कुल नाजायज और हराम कतई है। बाकी जो चीजें 6 बचती हैं उनका खाना मकरूह तहरीमी है, यानी कि वो भी हराम के करीब ही है।